आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए हिंदी का एक वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने हिंदी का सेट ए और सेट बी पढ़ लिया है। आज हम सेट सी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो किसे कहते हैं? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। दूसरा है, चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ है। तो क्या अर्थ है इसका? शिव इसका अर्थ है। तीसरा है, प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो कौन सा है? गबन। चौथा है आपका, शास्त्रीय कलाओं का मूल धार है। तो इसका आंसर रहेगा लोक कला। पांचवा, भारत में छपने वाला पहला अखबार था। तो बंगाल गजट था। और अगला है, रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। अब अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े डेडेस दिखाते हैं। तो बड़े बड़े क्या दिखाते हैं? सपने दिखाते हैं। अगला है, गीत फरोश कविता के रचिता डेडेस हैं। तो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है, जामुन के पेड़ की नीचे दबे आदमी की डेडेस भी पूर्ण हो चुकी थी। तो क्या पूर्ण हो चुकी थी? फाइल। चौथा है, मध्य प्रदेश में डेडेस की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। तो किसकी? भीम बेटिका की। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। भीम बेटिका की आएगा इसका आंसर। और शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का डेडेस होता है। तो क्या होता है? स्वजान होता है। और डेडेस के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं। तो किसके हैं? प्रबंध काव्य के। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है जिसमें सही जोड़ी आपको बनानी है। तो पहली है मुत माइन। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी आ अस्वस्थ, ये पहली जोड़ी। दूसरा है भारत माता। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जवाहरलाल नेहरू। तीसरी है खंडेरों की दानी। तो इसका आंसर आएगा आपका 120 कुइयां। चौथा है सरकारी पत्र। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी औपचारिक पत्र। पांचवी है खंड काव्य। तो खंड काव्य की जोड़ी रहेगी पंचवटी। और संक्षेपण की जोड़ी रहेगी पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, शुद्धता। सातवीं है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद की जोड़ी रहेगी लघु निबंध। और चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको भरना है। तो पहला है, बिहारी सस्सई किस काल की रचना है? तो इसका आंसर आएगा रीतिकाल। दूसरा है, मैया नसीरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो 56 प्रकार की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। तीसरा है, धूप का कौतिक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका पंजाब के। चौथा है, कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो इसका आंसर आएगा आपका सौव्रत के आधार पर चुनती है।
किसके आधार पर चुनती है? शौहरत के आधार पर चुनती है। अगला है 10वां रस किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? वात्सल्य रस को। वात्सल्य रस को। अगला है रोला छंद में यति कहाँ होता है? तो 11वां व 13वां मात्राओं पर। 11 व 13 मात्राओं पर होता है। अगला है युग्म का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा क्या होता है इसका अर्थ? जोड़ा। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको सत्यासत्य भरने हैं। तो पहला है पथेर पांचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला। ये आपका गलत है। और आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ हैं। तो ये आपका क्या है? सत्य है। तीसरा है बेबी के कुल 2 बच्चे थे। तो ये गलत। और फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है। तो गलत। और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो ये आपका सत्य। और ही तो भी तक आदि निपात शब्द है। तो ये आपका सत्य। और ये आपका अगला प्रश्न प्रगतिवाद कविता की कोई 2 विशेषता लिखनी है। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती? और हिंदी के 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम है, उनकी एक-एक रचना लिखनी है। और स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? और ये आपका 10वां। तो आपका समय यहाँ पे कम लूंगी, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा पूरे प्रश्नों को। अगर सभी प्रश्नों को मैं आपको पढ़ के बताऊंगी तो आपका वीडियो ज्यादा बड़ा होगा और फिर टाइम भी आपका अधिक खर्च होगा इसमें। तो ये यहाँ से आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, कंप्लीट अच्छे से करें। ये आपका 21वां प्रश्न। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको 4 सेट दे रही हूँ। तो 4 सेट में से आज हमने तीसरा सेट कंप्लीट किया है। आपने पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। कंप्लीट करें। और इन प्रश्नों के आंसर की आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अच्छे से कंप्लीट करें।